दोस्तों एक लड़की है, वह लव मैरिज कर लेती है और लव मैरिज कर करके अपनी लाइफ के अंदर वह खुश रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में भी यानी लव मैरिज करने के बाद में भी लड़की है वह फेसबुक के ऊपर एक व्यक्ति से बात करने लग जाती है। एक लड़के से वह बात करना शुरू कर देती है, फेसबुक के ऊपर उस लड़के से दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद में दोस्ती है वह धीरे धीरे प्यार में बढ़ जाती है। यानी प्यार है, प्यार के अंदर बदल जाती है वह दोस्ती और प्यार हो जाता है दोनों के बीच में। और दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो दोनों है मिलकर के अपने पति को, महिला है वह रास्ते से हटाना चाहती है कि कैसे भी करके अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए और हम दोनों है एक हो जाएं। यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों यही चाहते हैं कि इस पति को रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद में दोनों है वह एक हो जाएं और दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी है वह बिता सके। दोस्तों ऐसी ही कहानी है खौफनाक, लेकिन जब ये कहानी है सामने आती है, यह कांड रच भी दिया जाता है, इसी घटना को अंजाम भी दे दिया जाता है। महिला अपने पति को मार भी देती है और उसे कहते हैं कि एक ऐसी जगह फेंक दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता और दोस्तों पुलिस की नज़र पड़ जाती है और पुलिस है इस मामले में संज्ञान लेती है और वह महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद कोर्ट ऐसी सज़ा सुनाता है कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों जब कोर्ट ऐसी सज़ा सुनाता है तो दोस्तों दोनों इंसान है वह कहते हैं कि ऐसी सज़ा सुनने के बाद में हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी खौफनाक रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये कहानी है यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की है, जहां पर कहते हैं कि दोस्तों बागपत के अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका रहते हैं कि दोस्तों दोनों के बीच है वह काफी ज्यादा प्रेम रहता है। राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता है और उसकी जो प्रेमिका है वह प्रिया नाम की लड़की रहती है। दोनों है वह लव मैरिज करते हैं और 2021 के अंदर कहते हैं कि दोस्तों शताब्दी नगर के अंदर एक कहते हैं कि दोस्तों दोनों प्रेमी युगल रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके बाद में महिला है जो लड़की प्रिया है उसको एक फेसबुक के ऊपर एक विकास नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, वह उसके साथ दोस्ती कर लेती है और फेसबुक के अंदर दोनों की बातें शुरू होती है। और बातें शुरू होते होते ऐसी ये दोस्ती है वह प्यार के अंदर कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि जीने और मरने की कसमें खा लेते हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। दोनों का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फेसबुक के ऊपर दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं और काफी लंबे समय तक दोनों की बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा घुल मिल जाते हैं और उसके बाद में प्रिया है वह विकास से कहती है कि कैसे भी कर करके मेरे पति राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो हम दोनों है एक साथ रह सकेंगे, दोनों अच्छे से खुश रह सकेंगे, दोनों की जिंदगी है वह अच्छे से गुजर जाएगी। तो दोस्तों दोनों प्लान बनाते हैं और राहुल को मारने का प्लान तैयार किया जाता है। उसके बाद में विकास है वह नींद की गोलियां लेकर के आता है और नींद की गोलियां है वह राहुल को दे दी जाती है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों राहुल है वह नींद के अंदर सो जाता है, क्योंकि नींद की गोलियों का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि राहुल बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में वह सो जाता है। और सोने के बाद में दोनों हैं प्रिया और विकास है वह राहुल का गला घोंट करके हत्या कर देते हैं। दोस्तों दोनों है राहुल को रास्ते से हटा देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक खौफनाक प्लान बना जाता है, क्योंकि दोस्तों दोनों राहुल को मार तो देते हैं लेकिन उसके बाद में उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए और उसकी जो लाश है वह कहां फेंकी जाए। तो दोस्तों दोनों प्लान बनाते हैं और बोरे के अंदर उसके हाथ पांव बांध करके उसे बोरे के अंदर पैक किया जाता है और बोरे के अंदर पैक कर करके मोटरसाइकिल के ऊपर कहते हैं कि दोस्तों विकास है वह बाइक चलाता है और बाइक के ऊपर पीछे है वह बोरे को रख लेता है और रख करके उसके बाद प्रिया पीछे बैठ जाती है और दोनों है वह बाइक लेकर के चले जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि दोस्तों एक नहर के अंदर उसकी कोतवाली बड़ौत का जो नहर का बड़ी क्षेत्र है वहां पर नहर के अंदर उसे फेंक दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों वो नहर के अंदर फेंक तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कहते हैं कि दोस्तों वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि जब मामला सामने आता है
जब हम नहर के अंदर कोई व्यक्ति उसे देखता है तो बोरे को खोल करके तो वह तुरंत पुलिस को सूचना करता है कि बोरे के अंदर कुछ चीज पड़ी हुई है, कुछ लाश पड़ी हुई है। तो दोस्तों पुलिस वहां जाती है और जाने के बाद में बोरे को जब खोलती है तो राहुल नाम का एक व्यक्ति था, उसका शव उसके अंदर था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और उसका गला रेंत करके उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद में पुलिस है वह मामले की जांच करती है और जैसे ही कहते हैं कि दोस्तों सीसीटीवी फुटेज है वह सामने आ जाते हैं कि और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अंदर विकास है वह बाइक चलाता हुआ नजर आता है, जबकि बीच के अंदर बोरा पड़ा हुआ था और उसके पीछे है उसकी प्रेमिका प्रिया बैठी हुई थी। अब दोस्तों पुलिस के है वह सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है तो सामने मामला पूरा साफ हो जाता है कि राहुल की जो हत्या की गई है वह है उसकी प्रेमिका प्रिया और उसके अब जो प्रेमी है विकास, उनके द्वारा उसकी हत्या की गई है। तो दोस्तों दोनों मिलकर के हत्या तो कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज है वह हाथ लग जाते हैं और दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर करके दोनों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, यानी अदालत के अंदर दोनों को पेश किया जाता है। उसके बाद अदालत है उसे ऐसी खौफनाक सजा सुनाती है दोनों को कि दोनों दंग रह जाते हैं और हर एक इंसान है वह हैरान रह जाता है। दोस्तों कोर्ट है वह दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो दोस्तों दोनों खुश रहना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों खुशी ऐसे नहीं मिलती है कि किसी को मार करके हम खुश नहीं रह सकते, किसी को रास्ते से हटा करके हम खुश नहीं रह सकते। दोस्तों वो लोग प्लान तो बनाते हैं, लेकिन कोर्ट है वह उनके प्लान को फेल कर देता है, यानी पुलिस है उनके मामले को हर एक ही जो प्लान होता है उन पर पानी फिर जाता है। दोस्तों वो ऐसा प्लान बनाते हैं लेकिन पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और कोर्ट है वह उनको उम्र कैद की सजा सुना देती है। तो दोस्तों सुकून की तलाश में इंसान निकला था, लेकिन सुकून नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों हम किसी को मार करके किसी की हत्या कर करके सुकून नहीं पा सकते। तो दोस्तों ऐसा ही ये मामला था, दोनों खुशी से रहना चाहते थे, लेकिन खुशी कहाँ थी दोस्तों, दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो अब दोनों की जिंदगी है वह कहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये नई नई घटनाएं हैं, ये जो नए नए हत्याकांड हमारे सामने आ रहे हैं, जो प्रेम प्रसंग के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, इनसे कई हद तक हमें रुकना है, कई हद तक हमें इन मामलों को रोकना है। तो दोस्तों हमारे आसपास में अगर कोई ऐसी घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाएं, ताकि ये मामले कई हद तक रुक सके। लेकिन दोस्तों आजकल जो ये प्रेम प्रसंग के मामले हैं यह बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज करने के बाद में भी महिला को प्यार रास नहीं आया और वह उसके बाद फेसबुक के दोस्त के साथ में उसके बाद में फिर से वह प्यार करने लग गई और प्यार के अंदर अपने पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी है वह पूरी बीतेगी, क्योंकि उम्र कैद की सजा कोर्ट उन्हें सुना चुकी है। तो दोस्तों कहते हैं कि इंसान सुकून पाना चाहता है, लेकिन सुकून ऐसे नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि हम अगर किसी की मौत यानी कि किसी की हत्या कर करके हम ऐसे चाहते हैं कि हम सुकून पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों हम सुकून पाना ही है तो सबको मिलकर के साथ रहना होगा, क्योंकि सब अगर हम मिलकर के साथ रहेंगे तो हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसा नहीं होता है, प्रेम प्रसंग के जो मामले इतने बढ़ रहे हैं, इनके अंदर हत्याएं बहुत ही ज्यादा हो रही है। दोस्तों प्रेम के अंदर महिलाएं अपने पतियों को मार देती हैं, तो कहीं पति अपनी पत्नियों को मार देते हैं। दोस्तों ऐसा ही ये जो मामला है, ये सिलसिला है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो इनसे कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा, और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी।